से डरी मोदी सरकार बेचैन है। जेनजी सपने में आने लगा मोदी के। काकरोच जनता पार्टी से सोशल मीडिया हैंडल ओपन हुआ। अब इससे काकरोच जनता पार्टी, यह व्यक्ति कहां है? अमेरिका में है, रोजगार भी है इसके पास। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से यह बच्चा आता है। सीजीआई द्वारा दिए गए बेरोजगारों को काकरोच कहने पर इसने एक हैंडल बनाया और हैंडल बना करके मैं भी काकरोच कर दिया। जैसे मैं भी चौकीदार भाजपा वाले कर रहे थे, सब युवाओं ने काकरोच अपने आप को कहना शुरू कर दिया। अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें भी आ गई। अब जिसने यह हैंडल बनाया हुआ कहां है? अमेरिका में। हैंडल बना दिया भारत में। अब 2 करोड़ फॉलोअर्स उसके पार हो गए इंस्टाग्राम पर 4 से 5 दिन में। तो क्या इसमें किसी का हाथ है या यह क्या है? यह बेरोजगारों का दर्द है, इसको कह सकते। लेकिन जिसने बनाया, क्या उस दर्द की वजह से बनाया? उसके पास तो रोजगार है। और अमेरिका जाना किसी को आम बात तो नहीं है, हर कोई अमेरिका नहीं जा सकता। अमेरिका जाने के लिए तो मोटी रकम खर्च होता है। इसका मतलब वह पैसे वाला है, इसका मतलब वह पैसे वाला है। लेकिन यह पॉपुलैरिटी से वह जिस मकसद से किया, यह तुक्का लग गया। जैसे अंधेरे में तीर मारते हैं, अचानक हाथों हाथ लोगों ने ले लिया। कैसे? जैसे अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के आंदोलन को लोगों ने हाथों हाथ ले लिया। अब अन्ना हजारे तो बहुत बड़े गांधी हो गए थे, अब गायब हो गए। गांधी बन रहे थे, गायब हो गए। तो उस समय उनको लोकपाल नजर आ रहा था, अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार नजर आ रहा था। और जब सत्ता मिल गया मलाई खाने के लिए, उसमें से सत्ता निकाल लिए पार्टी बनाकर, तो कांग्रेस की उसी सरकार पर कब्जा कर लिया। अब यह 2 पापी हैं इस देश के, अन्ना हजारे और केजरीवाल, जिन्होंने इस देश के रूख को बदला और जिसमें आरएसएस और भाजपा वालों का पूरा हाथ था। कई सारे इन लोगों की तस्वीरें आई है कि अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे सब आरएसएस और बीजेपी वालों से बैठक कर रहे हैं उसी कैंप के अंदर। आखिर इन लोगों के पास वो फंड कहां से आया था? किसने दिया था? पापा के घर से लाए थे क्या? नहीं, फंडिंग हुई थी। अब मोदी की सरकार आ गई। बुरे थे इन लोगों के हिसाब से जब मनमोहन सिंह, तो प्रशांत भूषण जो इस आंदोलन में शामिल थे, प्रशांत भूषण ने आधिकारिक तौर पर बयान मीडिया में आके दिया कि हमसे बहुत बड़ी हम लोगों से गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मनमोहन सिंह को उखाड़ फेंकने के लिए हमने आंदोलन किया कि ऐसे लोग डकैत आ गए सत्ता में जो पूरे देश को लूट लेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात प्रशांत किशोर जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े एडवोकेट हैं माने जाने, प्रशांत भूषण, माफ कीजिएगा, प्रशांत भूषण, वह कहे बयान दिए, कई चैनलों पर आकर के उन्होंने कहा गलती हो गई। तो क्या कहीं वही चीज इस काकरोच की वजह से तो नहीं दोहराया जा रहा है? यह साजिश तो नहीं है? नहीं तो कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। यह सिर्फ काकरोच जनता पार्टी कौन कर रहा है? जिस व्यक्ति के पास रोजगार है। लेकिन इसके भावना कहां जुड़ते हैं? बेरोजगारों से, जो सीजीआई ने टिप्पणी की। लेकिन उन युवाओं के रोजगार के लिए क्या प्लान है और वह रोजगार आएगा कहां से, उसके लिए क्या प्लान है, और उस रोजगार का वो व्यवस्था करने के लिए, संस्थान बनाने के लिए, उसके लिए पैसे कहां से आएंगे, क्या प्लान है, इसका पता नहीं है। यानी कि एक इमोशनल खेल यहां पर चल रहा है। राहुल गांधी के मुद्दों को जो उठा रहे हैं, नीट पेपर लीक, बेरोजगारी, नरेंद्र मोदी की विफलता, 12 साल में जो देश को खत्म किया है, अडानी और अंबानी को जो लुटाया गया है, इन सभी पर पर्दा डालने के लिए और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरफ मुद्दे को शिफ्ट किया गया है।
यह हकीकत है, कोई माने या ना माने, यही हकीकत है। और मुद्दे वही को वही है। राहुल गांधी से ध्यान भटकाने का यह एक नजरिया है जो आने वाले वक्त में उसी दौर से गुजरेगा। फिर आदमी जैसे अन्ना हजारे पर मोदी 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 कर गए थे, मैं भी आम आदमी कर गए थे। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? अरविंद केजरीवाल से जोगिंदर यादव, प्रशांत भूषण, बाकी के लोग, आशुतोष, सब उनके लपेटे में आ गए थे, सब छोड़ करके भाग गए, छोड़ के चले गए, सब चले गए, क्योंकि वन मैन आर्मी वह व्यक्ति बन के था। तो इसके और जो व्यक्ति यह कर रहा है वह आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था। तो बिना यह बहुत एक सोची समझी रणनीतिक साथ यह सब चीज हो रहा है, तो इसे भी ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन मोदी को डर इससे आ रहा है कि उस राह पर बाकी के युवा जग रहे हैं, जो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं उसके, वह तो भारत के हैं, वह भी व्यक्ति भारत का है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद का है, लेकिन देश में जो है वह जो जग रहे हैं वह सपने में आ रहे हैं। तब याद आ रहा है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यह सब कुछ याद आ रहा है। हालांकि वैसे हालात हमारे देश में नहीं हो सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी कितनी भी लोकतंत्र की जड़ें खोद डाले होगा, लोकतंत्र बचा ही रहेगा। लेकिन यह बच्चे अगर जग गए तो जिस वोट चोरी से यह आते हैं, राहुल गांधी जो वोट चोरी का तरीका बताए कि ये लोग कर रहे हैं, वह वोट चोरी पर लगाम लगाने में अगर यह युवा सड़कों पर उतर कर कामयाब हो गए तो मोदी को कौन पूछने वाला? कोई थूकने वाला नहीं है, पूछने की तो बात ही अलग है।